नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विपिन शर्मा। आज अध्याय 3 में प्रश्नावली 3.5 जो वज़र गुणन विधि से संबंधित है उसके कुछ प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा आपको। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने 3 मेथड किए हैं। एक ग्राफिकल मेथड, उसके बाद हमने किया था प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद हमने की थी विलोपन विधि। अध्याय 3 में ये जो प्रश्न है समीकरण युग्म करके, मतलब एक समीकरण का जोड़ा दिया गया है आपको और उसको सॉल्व करना है आपने। ठीक है, पेपर में फाइनल एग्ज़ाम में आपको इन 3-4 विधि में से 3 विधि में से जैसे एक क्वेश्चन जो है वो ग्राफ मेथड से तो पक्का आएगा ही आएगा 3 नंबर के लिए, लेकिन इन 3 विधि में से जो आपकी एक जिसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ये कि वज़र गुणन विधि, इनमें से भी एक क्वेश्चन आएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर मेथड, किसी विधि से सॉल्व करने को बोला गया कि इस विधि से सॉल्व करो, हल करो, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको सीधे क्वेश्चन दिया है और बोला गया कि इसका हल निकालो, तो आप कोई भी विधि यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छी लगती है, सबसे ईजी लगती है। ठीक है, आपका जो आज का क्वेश्चन है 3.5 एक्सरसाइज का कि निम्नलिखित में से किस समीकरण के एक अद्वितीय हल होगा? कोई हल नहीं होगा या अनेक हल होंगे। यदि अद्वितीय हल है तो उस स्थिति में प्रश्न को वज़र गुणन विधि से हल करेंगे। प्यारे बच्चों, समीकरण दिया गया होगा, आपको एक समीकरण युग्म दिया गया होगा। सबसे पहले आपने डायरेक्ट जो वो आपने कोई इसको मेथड नहीं लगा देना है। ठीक है, डायरेक्ट आपने वज़र गुणन विधि नहीं लगानी है, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ पता करनी होगी कि क्या समीकरण का अद्वितीय जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तभी हम इसको जो वज़र गुणन विधि से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है, x - 3y = 3, 3x - 9y = 2। अगर मैं इसको इससे इक्वेट करता हूँ, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। अगर इसको मैं इससे कंपेयर करता हूँ, इस युग्म को इस युग्म से, तो मुझे यहाँ से मिलता है ना a1 क्या है, x का कॉफिशिएंट। देखो ना, a1 क्या है, x का कॉफिशिएंट, और यहाँ x का कॉफिशिएंट कितना है, 1, कुछ नहीं है मतलब 1। b का कॉफिशिएंट b1, a1 का कॉफिशिएंट 1 आ गया, b1 का कॉफिशिएंट -3 आ गया, माइनस चिन्ह के साथ देखना है, और c1 आ गया 3। उसके बाद आपका फिर से x का कॉफिशिएंट a2 कितना आ गया, 3 आ गया, b2 कितना आ गया, -9, और c2 कितना आ गया, +2। हमने क्या किया, पहले हमने अनुपात चेक किए। आपको मैंने 3 कंडीशंस बताई थी शायद पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज में आपको 3 कंडीशंस बताई थी कि कब कब जो है वो इसके सोल्यूशन जो है वो अद्वितीय होते हैं, कब इसका सोल्यूशन अनेक होते हैं और कब कोई हल नहीं होता है। तो इसमें अगर आप बात करें तो a1/a2 की बात करें, a1/a2 का जो रेशियो है, अनुपात है, वो कितना है, 1/3। फिर b1/b2 की बात करें तो -3/9, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 3, 3 3 9, तो ये भी 1/3 आ गया। c1/c2 आ गया 3/2। आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। प्यारे बच्चों, ये कंडीशंस 2 थी, मैंने आपको बताई थी। ये कंडीशन नंबर 3 थी कि अगर पहले दो अनुपात बराबर है लेकिन तीसरे के बराबर नहीं, तो उस केस में जो समीकरण का युग्म का कोई हल नहीं होगा। मतलब जो समीकरण की लाइंस बनेंगी, जब ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो ये लाइंस कैसी बनेंगी, रेखाएं कैसी बनेंगी, समांतर बनेगी। तो हमने क्या लिखा, अर्थात दिया गया समीकरण युग्म क्या है, समांतर है। क्योंकि जब हम ग्राफ से ड्रॉ करेंगे इसको, तो इसकी जो रेखाएं बनेगी ना, एक समीकरण, ये समीकरण जो है रेखा को शो करता है, ये भी एक रेखा को शो करता है, तो वो आपस में पैरेलल होंगी, मतलब कहीं भी नहीं मिलेंगी, इस तरह से वो होंगी। ठीक है, तो ये तो हम यहाँ पर हम वज़र गुणन विधि नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो है वो कोई हल नहीं है, और हम वज़र गुणन विधि वहीं लगाते हैं जहाँ पे कोई एक अद्वितीय हल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही मैंने सेकेंड पार्ट लिया है। 2x + y = y, 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। ठीक है, फिर मैंने इसको इक्वेट किया समीकरण युग्म से, जनरल है जो सामान्य समीकरण युग्म है। a1 मेरे पास 2 आ गया, a2 मेरे पास 1 आ गया प्लस का, c1 आ गया, b1 आ गया 1 और c1 आ गया 5। उसके बाद a2 आ गया 3, b2 आ गया +2 और c2 आ गया 8। मैंने जब रेशियो निकाला, जब अनुपात निकाला a1/a2 का, वो आया 2/3, b1 और b2 का निकाला, वो आया 1/2, c1/c2 का निकाला, वो आया 5/8। ठीक है, अब जब मैंने निकाला तो मुझे यहाँ पता चला कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि ये 2/3 है, ये 1/2 है, तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, थर्ड के भी बराबर नहीं है।
तो इसीलिए इस केस में जो केस नंबर 1 था उसमें सॉल्यूशन में है कि इसलिए दिए गए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये समीकरण जो दिए है ना, इनकी जब लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वो आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, इस तरह से प्रतिच्छेद करेंगी वो। ठीक है, एक ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ पे वो कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगी एक पॉइंट पे, और ये जो पॉइंट होगा इस पे जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसकी हल होंगी, इसकी सॉल्यूशन होंगे एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को सिर्फ वज्रगुणन विधि से हल करेंगे जिसमें एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको वज्रगुणन विधि में क्या करते हैं, जब हम x के नीचे लिखते हैं तो x वाले को ढक लेते हैं, x वाले को कोफिशिएंट को ढक लेते हैं, तो क्या बचे मेरे पास, x वाले कोफिशिएंट ढक ली तो क्या बचे मेरे पास, एक बचा 1/2 और एक बचा 5/8, वो मैंने x के नीचे लिख लिए, 1/2 5/8 x के नीचे लिख लिए। उसके बाद मैं बराबर है y लिखा, तो y के नीचे मैं y वाले ढक लूँगा। अब y के बाद किसका नंबर है, कांस्टेंट का, अचारों का, 5/8 मैंने लिख लिया 5 क्योंकि अब बच्चों 5/8 क्योंकि पहले से लिखा हुआ है, यहाँ दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 5/8 पहले से लिखा है। इसके बाद किसका नंबर आता है वापस, a1/a2 का, 2/3, तो मैंने 2/3 लिख लिया। उसके बाद बराबर है 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मैंने क्या कर दिया 1 अब किसका नंबर आना था, कांस्टेंट ढक लिए मैंने, उसके कांस्टेंट के बाद किसका नंबर आएगा पहला 2/3, तो 2/3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैंने 2/3 नहीं लिखा, सिर्फ 1/2 यहाँ लिखा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसमें क्या करते हैं हम कि x बटा, अब क्या करते हैं हम पहले इसको इससे गुणा करेंगे, 8 एकम 8 लिख लिया मैंने, फिर माइनस करेंगे किसको, इसको 5 दूनी इनको गुणा करके, 5 दूनी 10। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं कि 5 दूनी 10 - 8 करते हैं, वो उल्टा हो जाता है, उसमें गड़बड़ी हो जाती है, आंसर नहीं आता उसमें। ठीक, जो सही तरीका है वो क्या है, इसको इससे गुणा करके फिर माइनस करना है, इसको इससे गुणा करके, 8 - 10 बराबर है y बटा 3 × 5 = 15, 8 दूनी 16, 15 - 16, फिर 1/2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 - 3, तो ये मेरे पास आ गया x/-2 और y/-1 बराबर है 1/1। तो मैंने क्या बोला था कि जब हम ये चीज़ निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे, पहले हम इसको इसके बराबर पुट करेंगे, फिर इसको इसके बराबर पुट करेंगे। तो जब मेरे पास x, अब देखो यहाँ ये माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो ये कट रहे हैं आपस में। ठीक है, मैंने काट दिए माइनस कर, अब मेरे पास x/2 आ गया और y/1 आ गया। ठीक है, अब x/2 एक बार मैं 1/1 के बराबर पुट करूँगा तो मेरे पास x कितना आ जाएगा, यहाँ से इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, तो x आ गया प्लस का 2। जब x/2 किसके बराबर होगा, 1/, जब मेरे पास when y/1 = 1/1, y/1 जब 1/1 के बराबर होगा तो यहाँ से देन y कितना आ जाएगा मेरे पास 1 × 1, इनके 1 आए, तो x = 2 और y = 1, ये क्या आ गया, इस समीकरण के युग्म के हल आ गए। ठीक है, तो ये था आपका वज्रगुणन विधि, जिसको इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, ये तभी यूज़ होता है जब सॉल्यूशन, जो समीकरण युग्म, जो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया होता है उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, बाकी के 2 केस में हम वज्रगुणन विधि नहीं लगाते हैं। ठीक है, थैंक यू।